नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 जो कि हमने लास्ट लेक्चर में लीव किया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का सेशन अच्छे से समझ आपको आ गया होगा। कोई डाउट है कल के सेशन में? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक करने के बाद 5 के कुछ पार्ट्स होमवर्क थे, क्या आपने वो कर लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका 165 पेज पे है एनसीईआरटी बुक में। ये जो है, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बाद में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे ए पार्ट है आपके पास 25%, तो 25% को सबसे पहले ये जो है परसेंटेज में है तो किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। हाँ जी, पहले इसको आप करेंगे डेसिमल में, और फिर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 25% का देखते हैं। 25% का अगर परसेंटेज रिमूव करेंगे तो हम 100 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज रिमूव हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। 25 1 जा 25 4 जा, ये आपकी 1/4 आ गई फ्रैक्शन। अब इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हैं। 25% को 25% है 100, ये तो था फ्रैक्शन। ठीक है, और डेसिमल में जब करेंगे हम तो हम क्या करेंगे? इसको जितनी जीरो है, जैसे 5 2, और अब यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा और यहाँ जीरो। तो 25% को आप किस तरह से लिख सकते हैं? 0.25। ये हो गया आपका ए पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट आपका है 20%। 20% को सबसे पहले आप डेसिमल में करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 100, 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो जीरो कैंसिल आउट होगी, और अब ये आपको बच गया 2.0, तो ये 0.2 आ गया। अब हम 20% को कन्वर्ट कर रहे होंगे किसमें? फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? 20% है तो हम कर देंगे 20 डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। फर्दर डिविजिबल है तो डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आपकी फ्रैक्शन आ गई। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, सेम मेथड से एज इट इज ऐसे ही करने हैं। एक बार ये नोट डाउन करना है तो ये नोट डाउन कर लो आप। सो चलिए दोस्तों, ये था हमारा 6th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स। बाकी सिमिलर पार्ट्स आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने कर लिया है। 7th क्वेश्चन है स्टेटमेंट का क्वेश्चन, रीड आउट करेंगे आप। जैसे इन एसीटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। सो इसमें चिल्ड्रन कितने परसेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हेडिंग लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 डाल दो। 30% आर फीमेल्स, तो फीमेल्स कितनी है इसमें? 30%। और मेल्स कितने हैं? जो परसेंटेज ऑफ मेल्स है वो कितनी है आपकी? 40%। अब इसमें आपको कहा गया है कि रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। सो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम काफी बेसिक मेथड से। आपको फीमेल और मेल्स की परसेंटेज गिवन है और बाकी बचे हुए आपको कहा गया है चिल्ड्रंस हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, कितने परसेंट हैं? सो आपको पता है भाई कि पॉपुलेशन या फिर जो स्ट्रेंथ होगी या पॉपुलेशन होगी वो कितना होगी?
टोटल पॉपुलेशन कितना होगी, 100% होगी, 100% होगी, 100% होगी। तो ये 30% आपकी फीमेल्स हैं प्लस मेल्स हैं प्लस बाकी सी आपके चिल्ड्रंस हैं, सभी का जो है परसेंटेज निकालेंगे 100% के इक्वल। फीमेल कितने हैं 30%, मेल कितने हैं आपके 40%, प्लस में सी आपका चिल्ड्रंस के लिए और 100%, दोनों को ऐड कर दोगे ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ रहा होगा 70%, प्लस में सी फॉर चिल्ड्रंस 100%। यहाँ से चिल्ड्रन की वैल्यू आप निकालोगे 100% माइनस 70%, ये कितना आ गया आपका 30%। तो चिल्ड्रंस परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितने आ गई 30%, ये आपकी चिल्ड्रन की परसेंटेज आ गई। अगर आपसे पूछा होता कि फ्रैक्शन निकालो, सो फ्रैक्शन कैसे निकाल दे आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते 30 डिवाइड बाई 100 और ये कैंसिल आउट हो गया आ जाता 3/10। अगर आपसे पूछता कि डेसिमल में आप कन्वर्ट करो तो इसी को डेसिमल में कैसे कर देते, एक जीरो है आपकी डिनोमिनेटर में तो एक डिजिट आ जाएगा 0.0, ये आपकी फ्रैक्शन आ गया। तीनों पार्ट्स में हमने इसको देख लिया, इसको आप नोट डाउन कर लो, समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो पॉज करके बैक करके इसको फिर से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। सो हम लिख लेते हैं टोटल वोटर्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ये आपके कितने हैं 15,000। अब इसमें वोटेड कैंडिडेट्स जिसने भी वोट किया है, वोटेड कैंडिडेट्स जिसने भी वोट किया है वो 60% है, या फिर हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ वोटेड कैंडिडेट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। हमसे पूछा गया है वो परसेंटेज आप फाइंड आउट करो जिसने वोट नहीं दिया, हु डिड नॉट वोट, उन कैंडिडेट्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सपोज करते हैं टोटल वोटर्स हमें गिवन है कितना 15,000, हमें पता है टोटल जो भी हैं वो 100% होने वाले हैं। हम कर सकते हैं लेट टोटल वोटर्स बी, लेट टोटल वोटर्स बी 100%, दैट इज इक्वल टू 15,000। 1% की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो 15,000 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहां से आप कैंसिल आउट करके 1% की वैल्यू आपकी आ गई 150। अगर 1% की 150 आ गई तो अब आप इजीली वोटेड कैंडिडेट्स जो हमारे हैं 60% है, तो 60% की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 60 मल्टीप्लाई 150, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 जीरो चिपका दो और 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 90, 9,000 ये आपके जो है वोटेड कैंडिडेट्स कितने आगे 9,000। अब 9,000 आगे तो टोटल वोटर्स में से 15,000 में से अब आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि आपको परसेंटेज निकालनी है डिड नॉट वोट्स की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिड नॉट वोट्स कैंडिडेट्स हैं वो निकालोगे। हम क्या करते हैं 15,000 में से 9,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपका कितना आ गया डिड नॉट वोट्स कैंडिडेट्स आ गए। अब डिवाइड बाई हम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो कि 15,000, ठीक है। ये इनकी फ्रैक्शन आ गई, ये आ गई इनकी फ्रैक्शन, जो डिड नॉट कैंडिडेट्स हैं जिसने वोट नहीं किया उनकी फ्रैक्शन है ये। हमसे फ्रैक्शन नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये आपकी बनती है इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है हमें, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है इसमें। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं फॉर दी टोटल कैंडिडेट्स। लेट मी चेंज द मार्कर। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आप यहां से कैंसिल आउट कर दो इजीली, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो 15,000 में से जब आप 9,000 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपका कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है। कितना आ जाएगा
6000 डिवाइड बाई है 150, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट, 50 से करोगे तो 15 4 जा 60 मतलब 40, ये 15 4 जा 60 आ गया और एक जीरो पीछे चिपका दो, 40% आ गया आपका। तो 40% आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जिनमें से वोटर्स में से 40% ने वोट नहीं दिया, ठीक है, इलेक्शन में 40% ने वोट नहीं किया। सो ये था आपका एग्जैक्ट आंसर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी, उसकी सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मीता सेव्स 400 फ्रॉम हर सैलरी। तो मीता की जो है, मीता की जो सेव्स रुपीज है या सेव्ड अमाउंट है वो कितना है, वो है 400 रुपीज। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये जो 400 है वो उसकी सैलरी का कितना है, 10% है, कितना है, 10% है। व्हाट इज हर सैलरी, उसकी सैलरी, फाइंड आउट हर सैलरी, सैलरी फाइंड आउट आपको करनी है। तो अभी इसमें हमें नहीं पता सैलरी कितनी है कितनी नहीं है, बट हम सपोज कर लेते हैं, लेट मीताज टोटल सैलरी बी, कितनी सपोज करें, एक्स सपोज कर लेते हैं, या 100% भी सपोज कर सकते थे, हम सपोज करते हैं एक्स टोटल सैलरी का 10% 400 की इक्वल है ना, तो x का 10% इज इक्वल टू 400। यहां से 10% मल्टीप्लाई में है, उस साइड शिफ्ट कर देंगे 10% को, 10 और परसेंटेज रिमूव होकर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका x की वैल्यू आ गई 4000, ठीक है। और x हमने क्या सपोज किया था, मीताज टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी आ जाएगी 4000। आई थिंक यही आपसे पूछा गया था और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आप इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर सकते हैं, किसी की बुक में जो है ये मिसप्रिंट है, जो मीता की जो सेव अमाउंट है या सेव्स है वो कितनी है, 4000 किसी बुक में आपकी प्रिंट हो रखी है। तो सपोज करें अगर ये 4000 है आपकी, तो इस 400 की जगह 4000 आप कंसिडर कर लें अगर, तब आपकी जो टोटल सैलरी है मीता की वो 4000 ना करके 40000 आ जाएगी। ये हमने साइड में इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, और किसी की बुक में अगर 400 है तो ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं आप मेथड। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, सो number of matches played by local cricket team, number of matches played by a local cricket team in one season, कितने मैचेस खेले हैं उन्होंने, 20 मैचेस, ठीक है। अब इट वॉन 25% ऑफ देम, और जो वॉन मैचेस हैं, वॉन नंबर ऑफ वॉन, परसेंटेज ऑफ वॉन मैचेस वो आपकी कितनी है, 25%। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, हाउ मैनी मैचेस, हाउ मैनी
मैचेस डिड दे विन। नंबर ऑफ मैचेस हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज हमें गिवन है 25% ऑफ मैचेस दे हैव वॉन। इसको हम कैसे सोल्व कर देंगे, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास 25% में है, ठीक है, और नंबर ऑफ मैचेस जो है, टोटल मैचेस उन्होंने कितने खेले हैं 20, तो 20 का 25% हम निकाल देंगे, ठीक है। 20 जो है एक सीजन में खेले हैं, तो 20 का 25% कैसे आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, ठीक है। अब आपको आ गया 25 डिवाइड बाई 5, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 5 5 5 25, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ मैचेस वोन बाई देम कितना हो जाएगा, 5 मैचेस, 5 मैचेस, तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये था आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पॉज करके आप लास्ट क्वेश्चन उतार सकते हैं। तो दोस्तों आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में फिर, और उसमें हम करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के बाद नेक्स्ट अगर आपकी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे 8.3। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कंप्लीट क्लास 7 का मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से इजीली आप सोल्व कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।